नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे हमारा देश भारत डिफेंस के क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि यह हर एक भारतीय के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। साथ में हमारी जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए अनंत शस्त्र, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल हथियार प्रणालियों की 5 से 6 रेजिमेंट खरीदने के लिए एक टेंडर जारी किया है। और यह स्वदेशीकरण को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा भी देगा, जो आत्मनिर्भर भारत की एक बहुत बड़ी मिसाल है ये, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। साथ में इसमें डिफेंस और भी ज़्यादा हमारा मजबूत होगा और इससे पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर इसको लगाया भी जाएगा। रक्षा अधिकारियों का मानना है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित अनंत शस्त्र वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए टेंडर जारी किया गया है। और इससे पहले क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता था। तो ये चीज़ें आप लोग सोच सकते हैं कि DRDO द्वारा विकसित अनंत शस्त्र वायु प्रणाली टेंडर जारी किया गया है और ऑर्डर करीब 30,000 करोड़ रुपए का है। उन्होंने बताया कि लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वायु यह परियोजना भारतीय सेना की वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करेगी, जिससे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन हमलों को विफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सोच सकते हैं 30,000 करोड़ रुपए की यह टेंडर है और यह भारतीय सेना की वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करेगी, जिससे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी जो ड्रोन हमले हुए थे उनको विफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए यह काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ में आप लोग जानते ही हैं कि भारतीय सेना की AADMR और MASM आकाश और अन्य छोटी वायु रक्षा प्रणालियों का संचालन करती है और किसी भी हवाई खतरे से बचाव के लिए भारतीय वायुसेना के साथ एकीकृत रूप में काम करती है। जो ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद रक्षा अधिकरण परिषद ने स्वदेशी वायु रक्षा प्रणालियों की खरीद के लिए परियोजना को मंजूरी दे दी थी। तो आप लोग सोच सकते हैं, जो स्वदेशी वायु जो रक्षा प्रणालियों को खरीद के लिए मंजूरी उनको मिल चुका था। साथ में आप लोग ये भी जानते हैं कि मंजूरी मिलने के बाद इस अत्यधिक गतिशील और प्रणालियों को पश्चिमी और उत्तरी दोनों सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। ये जो सिस्टम होने वाले हैं उन्हें अनंत शस्त्र वायु प्रणाली उसमें पश्चिमी और उत्तरी दोनों सीमा पर तैनात किया जाएगा। और साथ में अनंत शस्त्र वायु रक्षा प्रणाली अत्यधिक गतिशील हैं, क्योंकि इनमें गतिमान लक्ष्यों की खोज और उन पर नज़र रखने की क्षमता है और ये कम समय में भी उन पर हमला कर सकती है। तो ये चीज़ें सामने आ रही है, तो आप लोग सोच सकते हैं यह एक बहुत बड़ी बात है। साथ में आप लोग तो जानते ही हैं कि ये सब इसलिए आवश्यकता है क्योंकि लगभग 30 किलोमीटर की जो मारक क्षमता के साथ यह प्रणाली कम से कम मध्यम दूरी तक MRSAM और आकाश जैसी सेनाओं को मौजूदा प्रणालियों का पूरक होगी। और परीक्षणों के दौरान दिन और रात दोनों परिचालन परिदृश्यों में मिसाइल के प्रणाली के प्रदर्शन का व्यापक मूल्यांकन किया गया है। जो मिसाइल का व्यापक मूल्यांकन किया गया है। और साथ में आप लोग सोच सकते हैं लगभग 30 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ यह प्रणाली कम से कम मध्यम दूरी तक MRMAS आकाश जैसे नावों को मौजूद प्रणालियों की पूरक भी है। पाक के साथ संघर्ष के दौरान ऐसे सिस्टम बहुत काम आए थे। आप लोग जानते हैं पाकिस्तान के साथ 4 दिनों तक चले संघर्ष के दौरान जिसने चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाइयों ने L-70 और Ju-23 वायु रक्षा तोपों का इस्तेमाल करके अधिकांश ड्रोनों को नष्ट कर दिया, जबकि आकाश और MRSAM ने भारतीय वायुसेना की स्पाइडर और सुदर्शन S-400 वायु रक्षा प्रणालियों के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सेना वायु को पाकिस्तानी सेना में तुर्की और चीनी मुल्क के ड्रोनों से निपटने के लिए कई नए रडार और बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, साथ ही जैमर और लेजर आधारित प्रणालियां भी मिल रही हैं। आप लोग सोच सकते हैं, आप लोग ये भी जान लीजिएगा करंट अफेयर्स ग्रुप में फिर एग्जाम दृष्टिकोण से, भारतीय सेना L-70 और Ju-23 वायु रक्षा तोपों का इस्तेमाल करके अधिकांश ड्रोनों को नष्ट किया था। जो भारत और पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर किया था 4 दिनों तक चला था और इसके लिए
आप लोग ये चीज़ें की गई हैं। तो आप लोग जानते हैं भारत एक करारा जवाब दिया था पाकिस्तान को। पाकिस्तान को उस समय सबक सिखाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था और इसलिए ये चीज़ें की गई थी। तो आप लोग ये भी जानते हैं कि जो हमारी भारतीय सेना उस पर विजय थी, लेकिन कुछ प्रणाली ऐसी आई जिससे हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो भी घटना घटित हुई वो तो आपके सामने ही था। सेना पर स्वदेशीकरण पर जोर दिया जा रहा है। साथ में सेना प्रमुख का भी मानना है स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और भविष्य में सेना में शामिल होने वाली स्वदेशी प्रणालियों में जोरावर लाइट टैंक और कई अन्य वायुरक्षा प्रणालियाँ भी शामिल होंगी। तो दोस्तों ये था 30,000 करोड़ का टेंडर जारी की है भारतीय वायुसेना और यह एक बहुत बड़ी बात है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। 2025 में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ऑल द बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क। 3 महीने बचा है, आप एग्जाम को फोड़ दीजिए। आपका जो भी एग्जाम लगने वाले हैं उनके लिए आपको ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं। सफलता आपको जल्द मिलेगी, ऐसी हम अभिलाषा रखते हैं आपसे। तो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।